हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। जो हम डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं वो कुल कितने टाइप्स के होते हैं, और उनके हर एक टाइप को हम एक एक करके क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर के कुल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो उनकी साइज के आधार पे, है ना, कंप्यूटर की साइज के आधार पे और उनकी वर्किंग स्पीड के आधार पे कंप्यूटर को कुल फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, ये उनकी साइज के आधार पे है। और ये जो टाइप्स है ये डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हैं। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। पावरफुल होने का मतलब ये हो गया कि ये इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, या हम ये कहें इनकी जो वर्किंग स्पीड होती है, ये सामान्य जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज करते हैं जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, इन कंप्यूटर्स की अपेक्षा जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनकी वर्किंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, और ये साइज में भी बड़े होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर कंप्यूटर को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स आर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। मतलब सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि साइज में बड़े होते हैं और इनकी वर्किंग स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप के सुपर कंप्यूटर होते हैं। आप देख सकते हो कितनी बड़ी साइज है ना। ये सब सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये इनका तो हमने आपको बता दिया कि इनकी वर्किंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, और इनको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि बड़े से बड़े साइज के डेटा को हम बहुत कम समय में उसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है ना, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए सेकेंड। लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है, बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, बहुत कम सेकंड में क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मतलब इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो अगर हम सुपर कंप्यूटर के यूज की बात करें तो इनका उपयोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मानसून विभाग जो होता है वहां पे वेदर फोरकास्टिंग मतलब मानसून की देखभाल करने के लिए, है ना, वहां पे जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो सब सुपर कंप्यूटर होते हैं। साइंटिफिक सिमुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, या जो बड़े बड़े मिलिट्री लैब्स होते हैं, है ना, वहां पे उन मिलिट्री लैब्स में अ, उच्च कोट के वेपन्स को डेवलप करने में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम था रोजर क्रे। कब? 1976 में, 1976 में। जो सबसे बड़ा जिस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था, जो पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? रोजर क्रे। तो सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है ना, और इसका उपयोग वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस, या न्यूक्लियर एनर्जी, या बड़े बड़े जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं वहां पे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स का, उसमें आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी साइज सुपर कंप्यूटर से छोटी होती है। ठीक है। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं।
अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को जैसे मैंने कहा कि जब भी आपसे कोई पूछे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी साइज सुपर कंप्यूटर से छोटी होती है। ठीक है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो हम्म, इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं वो एक ही समय पे मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल यूजर्स का मतलब ये हो गया, इस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, है ना, कई सारे यूजर एक ही समय पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक ही टाइप पे मल्टीपल यूजर कर वर्क करते हैं, तो उसे मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। फिर इस प्रकार के कंप्यूटर की एक कैपेबिलिटी होती है कि ये एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए लिखा गया ना, दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। मतलब इस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप एक ही समय पे मल्टीपल टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। अब इस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया कहाँ पे किया जाता है? इस प्रकार का, इस जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है ना। जैसे जो सर्वर रूम होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए कई सारे जो सर्वर कंप्यूटर, एक तरीके से कह सकते हो, जो सर्वर कंप्यूटर जो हम लोग जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं, जो कई सारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इनका उपयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, और आप कह सकते हो जो एयरलाइंस होता है, या रेलवेज रेलवेज होती हैं, वहां पे जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, वहां पे कह सकते हो वो सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? सॉरी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, बहुत सिंपल है डिफाइन करना। आप तो, सबसे आसान तो यही है, आप बता सकते हो कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी साइज सुपर कंप्यूटर से छोटी होती है। सिर्फ साइज ही नहीं, इनकी वर्किंग स्पीड भी, इनकी वर्किंग स्पीड भी सुपर कंप्यूटर से कम होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, उस टाइप के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर। और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, है ना, इस टाइप के कंप्यूटर में हो सकता है कि टू प्रोसेसर लगे हों या सिंगल प्रोसेसर भी लगे हों, है ना। जैसे हम लोग हम लोग यूज करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर यूज होते हैं, या जो छोटे छोटे ऑफिसेज में, जैसे प्रिंटिंग वगैरह आप देखे होंगे ना, छोटे छोटे ऑफिसेज में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, या जिनको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कह सकते हो, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? मिनी कंप्यूटर में। तो आप मिनी कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो मिनी कंप्यूटर होता है, इसकी साइज सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से दोनों से छोटी होती है। साइज तो छोटी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, इनकी वर्किंग स्पीड भी, अगर हम तुलना करें सुपर कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से, तो वर्किंग स्पीड भी क्या होती है? स्लो होती है। और यही कारण है कि इस टाइप के कंप्यूटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो इस टाइप के कंप्यूटर का यूज इंस्टीट्यूट में, संस्थाओं में, जहाँ पे पढ़ाई होती है। ठीक है। और डिपार्टमेंट्स में, जैसे बिलिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, इस टाइप के केसेस में जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, मेन फ्रेम का इस्तेमाल जो डेटाबेस सर्वर होते हैं, जहाँ पे डेटाबेस को बना बना के रखा जाता है, वहां पे भी जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो आप आसानी से, सबसे पहला चीज तो आप यही डिफाइन कर दीजिए कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, इनकी साइज में सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटी होती है। यहाँ तक कि इनकी वर्किंग स्पीड भी कम होती है। और इस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल इंस्टीट्यूट में, छोटे छोटे ऑफिस में, स्कूलों में, है ना, जैसे या अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो भी अपना जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है बिलिंग वगैरह के लिए, अकाउंटिंग के लिए, वो सब मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अगर हम मिनी कंप्यूटर की इमेज की बात करें, तो ये तो आप देखे ही होंगे।
इमेज ऑफ मिनी कंप्यूटर। देखिए, ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर आपको लैपटॉप वगैरह भी दिख रहे हैं, ये सब मिनी कंप्यूटर में आते हैं, इसलिए इसका नाम ही है मिनी कंप्यूटर। अब आते हैं जो सबसे छोटा साइज होता है कंप्यूटर्स में, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जैसे टैबलेट हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, तो इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और इस टाइप के कंप्यूटर पर्सनल यूज में, पर्सनल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं इस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। और इसके एग्जांपल क्या है, लैपटॉप और डेस्कटॉप जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो ये तो था डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, जहाँ पे हमने देखा डिजिटल कंप्यूटर उनकी साइज के आधार पर कुल 4 टाइप के होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और आपका मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।